आई थॉट दैट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड मुझे अब मज़ा आता था करने में अनटिल एंड अनलेस मुझसे कोई क्वेश्चन बन ना रहा हो. अदरवाइज आई हैव लाइक्ड मैथ्स एंड मुझे लाइक सही लगती थी. इट वॉज नॉट, आई यूज टू नॉट हेट मैथ्स बट स्टिल मेरा आज तक कोई पेपर नहीं छूटा, नॉट यूटी, नॉट प्री बोर्ड, नॉट हाफ ईयरली. बट मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथ्स का पेपर छूटा था बिकॉज ऑफ मे बी लेस PYQs मैंने सॉल्व किए थे, प्रीवियस ईयर पेपर्स उतने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए थे एंड सिली मिस्टेक्स दैट आई डिड, जिसकी वजह से मेरे इतने मार्क्स कट गए एंड ऑल्सो मेरे केस बेस्ड स्टडी का एक पार्ट रह गया था. Hello everyone, this is Vaishnavi Gupta, hoping you're happy and healthy and welcome back to my channel. Today we are discussing about how to utilize these gap days in 10th and even if you have not studied maths the whole year, सिर्फ तुमने ending में थोड़ा बहुत पढ़ा था and you know the formulas, तुमने NCERT एक ही बार करी है, उसके बाद करे ही नहीं है and you're just maths को तुम बस टाल रहे हो because you do not like maths or you like maths but तुमसे questions नहीं होते when you do. Everything, the silly mistakes that I did, how to write answers, बोर्ड चेकिंग कैसे होती है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एंड एवरी सिंगल थिंग दैट यू नीड टू नो इज कंबाइंड इन दिस सिंगल वन वीडियो. सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड एंड आई बेट यू विल थैंक मी फॉर दिस वीडियो बिकॉज मैं बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ को समझाने वाली हूँ बहुत जल्दी. सो आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव स्टडीड मैथ्स थोड़ा बहुत एंड यू नो द बेसिक फॉर्मुलाज एंड यू नो तुम्हारे कितने चैप्टर्स है, तुम्हारे वीक पॉइंट्स, तुम्हें ज्योमेट्री नहीं पसंद, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री नहीं पसंद, स्टैट्स प्रोबेबिलिटी तुमसे नहीं होता है, बाकी चैप्टर जाते हैं एंड एवरीथिंग तुम्हारा बहुत डिसाइड सॉर्टेड है कि ये वाले चैप्टर्स मुझसे नहीं होते हैं, ये वाले चैप्टर्स मुझसे हो जाते हैं. राइट नाउ मेरे साथ क्या हुआ एंड लेट्स टॉक अबाउट माई स्टोरी फर्स्ट. मैंने केस बेस्ड स्टडी जो एंडिंग में था, इट वॉज वेरी ट्रिकी फॉर लास्ट ईयर. अगर तुम देखो डेली सेट, एक मैं सेट 3 मोस्ट प्रोबेबली, उसका केस बेस्ड स्टडी वॉज वेरी बेकार टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो उसमें मार्क्स कटने के चांसेस बहुत सारे हैं. सो फर्स्ट थिंग दैट यू लर्न टुडे इज दैट यू नीड टू प्रैक्टिस केस बेस्ड स्टडी बहुत ज़्यादा. लाइक PYQs करो नहीं करो बिकॉज ये केस बेस्ड स्टडी वाला पैटर्न ना अभी 2-3 साल पहले आया है. सो यू वोंट फाइंड मेनी PYQs. तो जो भी अभी क्वेश्चन आ रहे हैं केस बेस्ड स्टडी वाले वो सारे नए हैं. सो ट्राई टू डू द PYQs वाले सबसे पहले जो 2-3 साल जितने भी हुए हैं लास्ट वाले एंड देन उसके बाद यू कैन गो टू the new books, the reference book that you have, या फिर ऑनलाइन तुम सर्च कर सकते हो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन एंड देयर हाई चांसेस दैट यू माइट फाइंड द सेम वन इन योर पेपर. नंबर्स चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है बट स्टिल इफ यू नो द कॉन्सेप्ट देन यू कैन एस इट. I did not practice many PYQs. मैंने केस बेस की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी. I was more focused on NCERT, on formulas and remembering everything. इस वजह से मैं केस बेस स्टडी में ज़्यादा ध्यान नहीं गया एंड उसमें मेरे मार्क्स कट गए. सेम चीज़ तुम्हारे साथ now. That's why I'm advising you to focus on the case based study question. Even the MCQs of maths and the assertion reasoning, मतलब इतना हलवा क्वेश्चन नहीं आता है, being very honest. I'm not saying कि maths का स्टैंडर्ड पेपर डिफिकल्ट आता है, not at all. It was above average, not very easy, at least Delhi का I can say. I don't know about other states. But yes, it's not very easy. So if you really want to score 90% 95+, you need to work hard in these 10 days or 11-12 days that you got. Because trust me, ये टाइम तुम्हें बहुत अच्छा मिल रहा है. अगर तुमने बहुत ज़्यादा अभी तक मैथ्स नहीं भी पढ़ी है, स्टिल अगर तुम अपनी जी जान लगा दो इस महीने, इस हफ्ते में, then you can actually ace it. तुम अगर एक दिन में सिर्फ 2 चैप्टर्स को बिल्कुल पूरी तरीके से कर रहे हो विद NCERT, विद सम अदर बुक, सम रेफरेंस क्वेश्चंस, यू ईदर यू हैव विच एवर रेफरेंस बुक यू हैव एंड इवन इफ यू डोंट हैव एनी रेफरेंस बुक, तुम ऑनलाइन सर्च करके कर सकते हो. तो मतलब बस करने वाले बनो एंड देन तुम एक्चुअली अच्छा स्कोर कर सकते हो. बाकी इफ आई अज्यूम कि तुमने ऑलरेडी सब कुछ कर रखा है, यू हैव डन ट्वाइस और थ्राइस NCERT, तुमने एक आध पेपर भी सॉल्व कर रखे हैं, देन वेल एंड गुड. दिस इज योर टाइम टू शाइन एंड रिवाइज एवरीथिंग. नाउ हाउ टू रिवाइज. आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हारी फॉर्मुला शीट बन रखी है. नहीं भी बनी थी तो अब बनाने का टाइम वैसे है, यू कैन डू इट. बट इफ नॉट, यू कैन सर्च ऑनलाइन, तुम्हें बहुत सारी फॉर्मुला शीट्स मिल जाएंगी. देयर आर मेनी यूट्यूब चैनल्स जो फॉर्मुला शीट तुम्हें प्रोवाइड भी करते हैं. गो वॉच दैट फॉर्मुला शीट किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर की, एक बार पढ़ो, उसे लिखो खुद और टेक अ प्लेन शीट, उसमें खुद सारे फॉर्मुलाज लिखो. 5 मिनट अपने आप को टाइम दो एंड राइट ऑल दीज फॉर्मुलाज एंड लुक कि तुम्हें आते हैं नहीं. अपने बड़े भाई, छोटे भाई बहन को, किसी को पकड़ो, उन्हें फॉर्मुलाज सुनाओ ज़बरदस्ती. ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी न्यू टू यू. आई हैव ऑप्टेड मैथ्स इन माई 11th, सो आई कैन टेल ट्रिग्नोमेट्री 10th की कुछ भी नहीं है इन फ्रंट ऑफ 11th का पूरा सिलेबस. सो प्लीज़ डोंट गेट स्केयर्ड बिकॉज ऑफ सम ज्योमेट्री और सम ट्रिग्नोमेट्री और सम स्टैटिस्टिक्स का कुछ आंसर नहीं आ रहा है समथिंग. डोंट पैनिक, डोंट टेक स्ट्रेस. अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, यू स्टिल हैव अ लिटिल टाइम दैट यू कैन वर्क ऑन इट एंड एक्चुअली स्कोर अ गुड मार्क्स. सो इसलिए पैनिक नहीं करना है बिकॉज उससे कुछ नहीं होगा. द ओनली थिंग दैट विल हैपन इज, देखो तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे इफ यू विल पैनिक एंड टेक स्ट्रेस. नहीं, तुम्हारे मार्क्स कम हो इसके एक्चुअली चांसेस हैं. So don't do that. जो तुम्हारे हाथ में है, which is to do study, do that. The fact that if you have AI or IT, this is your second last exam, तो ऐसा भी नहीं है अब तुम कुछ और सब्जेक्ट पढ़ सकते हो. You are going to study maths only, right? So focus on that. Do NCERT at least. I can say तुम एक बार तो बहुत ही प्यार से कर सकते हो, but don't get lazy. My main part is don't get lazy. Don't get lazy by the fact कि यार अब तो 10 दिन है. Because boards actually CBSE बहुत अच्छा sufficient time आपको provide करता है for every examination. हमें भी sufficient time मिला था, but not of course 10 days for maths. I wish we did though, but yes, जितने भी दिन मिले हैं अब उन्हें अच्छे से यूटिलाइज करना है.
Another mistake that I think I must have made is writing the answers. Now, it's a 3 मार्क का क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, तुम्हें अब आता है और तुमने डायरेक्टली आंसर लिख दिया, या फिर 2-3 मार्क का क्वेश्चन है, कोई प्रूविंग वाला है, तुम स्टेप्स मिस कर रहे हो, you are not going to get marks. Presentation matters, especially maths जैसे सब्जेक्ट में तुम्हें हर एक एक स्टेप दिखाना is very very important. MCQs है, then there's another thing, but that I would still prefer कि तुम स्टेप्स दिखाओ. इससे मतलब टीचर तो ऑफकोर्स नहीं चेक करे बोर्ड एग्जामिनेशन में, बट तुम्हारे लिए बेटर हो जाता है. माइंड कैलकुलेशन में देर आर चांसेस कि तुमसे गलत हो जाए. सो प्लीज़, वैसे MCQs एक्चुअली ट्रस्ट मी ऐसे आते भी नहीं है स्टैंडर्ड के पेपर में. इफ़ यू हैव ऑप्टेड स्टैंडर्ड और बेसिक में भी आ सकते हो. बेसिक का ही पेपर वाज नॉट वेरी इजी आई वुड से, बट या इट वाज कंपैरेटिवली वेरी इजी कंपेयर टू द स्टैंडर्ड वन. उनकी केस बेस्ड स्टडी वाज डिफरेंट. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस MCQs वगैरह सेम थे, बट केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस बेसिक पेपर और स्टैंडर्ड पेपर का डिफरेंट था. सो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है. बेसिक वालों बेसिक के तरीके से प्रिपेयर करो, स्टैंडर्ड वालों तुम स्टैंडर्ड बुक से प्रिपेयर करो द केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस. So, the point of writing answers and presentation. If there is a question, you need to write. Let us assume this. To prove पहले लिखना है, क्या given है तुम्हें वो लिखना है. तुम्हारे पास कोई रेफरेंस बुक होगी या फिर तुम अगर टॉपर्स आंसर शीट देखोगे, यू विल रियलाइज कि कितने ज़्यादा स्टेप्स से करते हैं, बिकॉज मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में देयर इज स्टेप मार्किंग. सो यू नीड टू राइट ऑल द स्टेप्स, ऑल द नेसेसरी स्टेप्स. आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट 2+2 इज इक्वल्स टू 4, बट आई एम आस्किंग यू टू राइट गिवन, टू प्रूव, देयरफॉर. ये सब जो होते हैं स्टार्टिंग की लाइन, एंडिंग की लाइन, सबको स्टेप्स को दिखाना, लाइन छोड़ छोड़ के लिखना, नीट प्रेजेंटेशन. And if you ask me about pen, I would highly prefer blue ball pen because let us assume ना तुम पानी की बॉटल लेके गए हो, पी रहे थे, गिर गया, कुछ भी हो गया, so जेल पेन के फैलने की चांसेस आर हाई. बॉल पेन मैंने खुद यूज़ किया, that's why I can prefer that. ऑल्सो मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नेवर नो तुम्हारे किस क्वेश्चन में कितनी देर लग जाए. मे बी तुमसे प्रूविंग क्वेश्चन अब वहाँ पर नहीं आया तुम्हारे दिमाग में कैसे हो रहा है ये, सो वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा. तो अगर बोर्ड पेपर में ऐसा हो, वेल आई होप नॉट, बट अगर बाई चांस ऐसा हो रहा है, देन तुम्हें उस पर स्टिक नहीं रहना है. यू नीड टू सम स्पेस. छोड़ दो, तुम्हें इतना आइडिया लग जाता है कितने मार्क्स से क्वेश्चन कितना बड़ा ये हो सकता है. लीव सम स्पेस एंड मूव ऑन. यू आर नॉट गोइंग टू स्टिक टू दैट. इस वजह से तुम्हारा बाकी का पेपर छूट जाएगा. डोंट डू दैट. एंड ऑल्सो एज आई ऑलवेज से इन माई एवरी सब्जेक्ट वीडियो, स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन विच तुम्हें आता है सबसे ज़्यादा. आई यूज टू स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन C और D, जो 2 मार्कर्स और 3 मार्कर्स होते थे, बिकॉज वो डायरेक्ट होते हैं. मेनली 2 मार्कर्स वाले, 3 मार्कर्स वाले, इट इज़ लाइक या तो तुम्हें आता है या तो तुम्हें नहीं आता है. वैसे वाले क्वेश्चन होते थे. जो बिल्कुल हाई मार्क्स वाले होते थे, केस बेस्ड स्टडी होते थे एंड MCQs होते थे, ये मेन पार्ट होता है जहाँ पर तुम्हारा दिमाग थोड़ा यूज़ होता है एंड यू नीड टू यूज़ योर ब्रेन. एट फर्स्ट आई यूज टू डू समथिंग ईजी, ताकि मेरे जल्दी अच्छी हैंड राइटिंग में वो वाला इंप्रेशन अच्छा चला जाए कि फर्स्ट पेज इज नीड. जस्ट इंस्टेंस के लिए तुमने MCQ से स्टार्ट करा एंड नाउ यूर डूइंग MCQ, फिर तुम्हारा गलत गया MCQ, देन यूर कटिंग कर रहे हो, फिर तुम दोबारा लिख रहे हो MCQ, दोबारा सॉल्व कर रहे हो, तो इट डज नॉट लीव अ गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर. दैट्स व्हाई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ सेक्शन जिसके तुम्हें सबसे ज़्यादा आते हैं. रीडिंग टाइम जो मिलता है उसमें MCQs मत सॉल्व करना, मतलब आई डोंट सजेस्ट यू टू, बट यू कैन, बट आफ्टर मेकिंग चॉइसेस. पहले 15 मिनट्स में तुम्हें चॉइसेस बनानी है कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. देन यू आर गोइंग टू MCQs. यू आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट प्रूव, यार ऐसे कर लूँगी. नो, यू आर गोइंग टू सॉल्व एज मेनी MCQs एज यू कैन एंड यू आर गोइंग टू मेक डिसीजंस कि तुम्हें कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कि कौन से सेक्शन से पहले स्टार्ट करना है, जस्ट लाइक दैट. एंड जब तुम पता है 2-3 पेपर, 5-6 पेपर ऑलरेडी सॉल्व करोगे, आई प्रेफर 2015 के बाद वाले पेपर सॉल्व करना, ज़्यादा पुराने में मत जाना. बट जैसे तुम सॉल्व करोगे 3 घंटे बैठ कर, देन यू रियलाइज कि तुम्हें कैसे फॉर्म करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट कितना है. बिकॉज आई विल हाईली प्रेफर कि तुम 3 घंटे से कम में प्रैक्टिस करो. एंड PYQs भी, प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर तुम जितने करोगे हाईली प्रेफरेबल. पर उसके अलावा मैं प्रेफर करूँगी कि तुम PYQs करो, द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्चुअली द केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चंस. देन कम्स अ वेरी बेसिक टिप इज हैंड राइटिंग अपनी अच्छी रखना. लिसन, मैथ्स में ज़्यादा लिखने का होगा नहीं, बट ऑफ कोर्स होता है. नंबर्स क्लियर रखना. प्लीज़ डोंट मेक द एग्जामिनर कंफ्यूज बिटवीन 2 and 8 लिखा है, तुमने क्या लिखा है, इज इट 4 और इज इट 7. प्लीज़ डोंट डू सम सिली मिस्टेक्स. मतलब व्हेन योर हैंड राइटिंग इज नाइस, इट एग्जामिनर के लिए ईजी है तुम्हारा पेपर चेक करना एंड देयर इज नथिंग बेटर. यू आर मेकिंग द एग्जामिनर का मूड अच्छा. सो अगर उसका मूड अच्छा है, तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे, इसके हाई चांसेस हैं. इफ योर आंसर्स आर करेक्ट और तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी है, तो उसे आसानी से चेक मिल रहा है. अगर तुमने हर सेक्शन अलग पेज से स्टार्ट करा हुआ है, तुमने हर MCQs के बीच में एक लाइन छोड़ रखी है एंड यू स्टार्टिंग द सेक्शन, तुमने अच्छे से कर रखा है, ज़्यादा कटिंग पिटिंग नहीं है, जिसमें मैथ्स के चांसेस हाई हैं. सो देयर हाई चांसेस वो तुम्हें मार्क्स दे दे, बिकॉज उनके पास इतना टाइम नहीं है दैट दे आर चेकिंग एवरी सिंगल लाइन, एवरी सिंगल थिंग. दे डायरेक्टली गोइंग टू द आंसर, द फर्स्ट 2 लाइन्स एंड लाइक दैट. ऑल्सो एक सीक्रेट टिप मतलब फॉलो कर सकते हो, आई मीन यू कैन ट्राई. इफ़ यू आर डूइंग अ प्रूव वाला क्वेश्चन और तुमसे नहीं हो रहा है, यू नो द फर्स्ट 2 स्टेप्स, तुमने कुछ कर दिया, अब तुमने कुछ तो खिचड़ी पका दी, अब तुमसे आंसर नहीं आ रहा है, डोंट कट इट. rather
तुमने जितने भी स्टेप्स कर रहे हैं उसके बाद डायरेक्टली तुम लिख दो जो भी तुम्हें प्रूफ करना था, एंड डायरेक्टली लिख दो LHS इक्वल्स टू RHS. देर आर फ्यू चांसेस, और एक्चुअली आई शुड से हाई चांसेस कि वो डायरेक्टली तुम्हारा चेक कर दे. ऑफकोर्स तुम्हारे प्री बोर्ड्स और ट्यूशन टेस्ट जिसमें भी तुमने दिया है उसमें नहीं हुआ होगा, बट CBSE में ये चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि एक एग्जामिनर के पास सिर्फ तुम्हारा ही पेपर नहीं है चेक करने के लिए. ही और शी हैज़ अ लॉट ऑफ पेपर्स टू चेक, सो देर आर हाई चांसेस कि तुम्हें वो आंसर देते हैं. एंड कोई भी आंसर नहीं छोड़ना है. MCQ हो, असर्शन रीजन हो, केस भी स्टडी हो, 2 मार्क का हो, 3 मार्क का हो, एनी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं छोड़ना है. कुछ भी लिख कर आओ, कुछ भी रिलेटेड तुम्हें याद आ रहा है, ट्राई टू राइट. Get wrong answers, do anything, don't use cutting pitting and all that thing, but write something, don't leave any answer. there are chances कि तुम्हारा शायद जो आंसर है वो सही चला जाए, फिर एग्जामिनर ने वो सही कर दिया हो. सो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखना. एंड इफ़ यू आर नॉट सॉल्विंग एनी सैम्पल पेपर दैट्स फाइन आई गेस, बट सैम्पल पेपर की एक बार आंसर की देख लेना, उससे तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम्हें कैसे आंसर्स लिखने हैं. ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है, तुमने क्यों ये करा, व्हाट कॉन्ग्रुएंसी, व्हाटएवर दैट वाज, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स जो भी है तुम्हारे में वो तुमने क्यों करा, क्यों लिखा है. प्लीज़ राइट दैट बिकॉज वही स्टेप मार्किंग है. एंड पता है अच्छा इंप्रेशन जाएगा ना एग्जामिनर पे, इट ही विल गिव यू मार्क्स. एंड आई गेस मैंने सब कुछ चीज़ समराइज कर दिया इन वीडियो, एंड आई होप तुम अच्छे से पढ़ रहे हो. डोंट वॉच मेनी वीडियो, डोंट हंट फॉर वीडियोज़ कि तुम्हें कोई आके कुछ पिला खिला दे, कुछ नहीं हो पाएगा. यू नीड टू स्टडी. तुम्हें बस टाइम अच्छा मिला है, यूटिलाइज करना एंड जस्ट एस योर बोर्ड एग्जामिनेशन. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. मुझे बाद में आके बताना तुम्हारा पेपर कैसे गया इन द कॉमेंट सेक्शन. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स. Also guys, subscribe भी कर दो चैनल को if you haven't, and like the video if you actually liked it and enjoyed watching it.